कहाँ तक हुआ था? अल्डिहाइड का हम लोग कीटोन अल्डिहाइड का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, तो जिसमें तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया था। ठीक है, अब दूसरा क्या था? ऑक्सीडेशन। तो दूसरा नंबर लिखो ऑक्सीडेशन। हाँ, दूसरा ऑक्सीकरण, अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण। 8 तारीख को तुम लोगों का विदाई है, ठीक है? हाँ, फिक्स्ड। और वो 4 बजे से होगा, 4 से 5 1 घंटा बताएंगे। हाँ, शाम में, और बाकी 1 घंटा में थोड़ा और जानकारी दे देंगे। 8 क्लास होगी। हाँ, सुबह में क्लास होगा, शाम में क्लास होकर विदाई। ठीक है? तो क्या हो जाता है इस टाइम में, लगता है कम बच्चा के टाइम माइक छोड़ देते हैं। सुनाई पड़ रहा है ना? कम बच्चा के कारण ऐसा होता है। तो अब देखो, तो बी नंबर अब पढ़ना है। क्या नाम था? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड क्या? कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण पढ़ना है, तो लिख दो अल्डिहाइड एवं कीटोन, कीटोन कीटोन का ऑक्सीकरण। अल्डिहाइड एवं कीटोन का क्या पढ़ना है? ऑक्सीकरण। ये लिखो। तो ऑक्सीकरण के लिए हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक का यूज किए थे। तो जैसे यहां पर लिख सकते हो कुछ प्रमुख प्रबल ऑक्सीकारक, कुछ प्रमुख प्रबल ऑक्सीकारक का यूज याद है? कौन कौन होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एक होता था पोटासियम परमैंगनेट, कैसा? अम्लीकृत, अम्ल के साथ, जैसे H2SO4 डाल दो, या पोटासियम डाइक्रोमेट, ये भी अम्लीकृत, अम्ल में मिला दो H2SO4, समझ गए? तो ये सब का यूज होता है। तो ऐसा हम लोग पढ़े थे। प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण किए थे तो अल्डिहाइड बना था, तब फिर एसिड बना था। 2 डिग्री अल्कोहल का किया था तो कीटोन बना था, फिर एसिड बना था। और 3 डिग्री का कीटोन बना था, फिर एसिड बना था। तो इसमें हम लोग प्रमुख ऑक्सीकारक में, जैसे हम डायरेक्ट अल्डिहाइड ले लेते हैं, ये तो अल्डिहाइड ना हुआ। अब इसमें ऑक्सीकारक दोनों में कोई डाल दो, है ना, इसका सिंबल होता है ऑक्सीकरण का। तो डायरेक्ट अल्डिहाइड है तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एसिड प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे हम H लगा दिए तो इसका नाम क्या हो? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलिए। फॉर्मिक एसिड मिलेगा। क्या मिल जाएगा? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मिक एसिड का जूलॉजिकल नेम फॉर्मिका इंडिका होता है। फॉर्मिका इंडिका, जिसको हम लोग लाल चींटी, भूरा चींटी बोलते हैं। चींटी जो डंक मारता है, काटता है तो लहरता है, दर्द का खुल जाता है कि नहीं, इसी एसिड के कारण, फॉर्मिक एसिड। और इसका क्या नाम था? तो आपको यदि फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनाने पूछेगा तो आप ऑक्सीकारक डाल दो, बन जाएगा डायरेक्ट। अब इसमें हम एसिटल्डिहाइड मिला दें, CH3CHO, इसका क्या नाम है? बोलिए। एसिटल्डिहाइड।
तो एसिटाल्डिहाइड मिलाने से इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, आपको एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है, सिरका में। सिरका जिसको विनेगर कहते हुए किसमें मिलता है, सिरका, विनेगर। ये तो पूछा है क्वेश्चन, विनेगर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक एसिड। और ये कहाँ मिलता है, रेड एंट में। रेड एंट मैंने क्या, लाल चींटी में मिलता है फॉर्मिक एसिड। उतार लो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। सिरका जिसको इंग्लिश में विनेगर, चाट चाउमीन में नहीं डालता है, लिक्विड डालता है बोतल में, खट्टा होता है, टेस्टी होता है। या मिठाई दुकान में दूध को फाड़ता है, छेना बनाता है, ये ना विनेगर डालता है, ठीक है। एसिडिक एसिड अचार में भी मिलता है। अचार खट्टा क्यों होता है, एसिडिक एसिड के कारण। तो तुम लोग कल कितने बजे से आओगे, 10 बजे आना है, ठीक है। 10 से 12 से 10। तो एल्डिहाइड का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराए तो एसिड बना, उसी तरह कीटोन का तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर यह है ना कीटोन होता है, या इसको हम कैसे लिखते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर यह ना होता है, ये आपका कीटोन हुआ। तो कीटोन में प्रबल ऑक्सीकारक डालो, तो कैसे हुआ था बताइए आप लोग। तो यहां हुआ था बच्चों, यहां से एक अल्काइल ग्रुप टूटा था, यहां से एक बॉन्ड टूटा था, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट आर सी ओ ओ एसिड बना था H, और ये वाला पार्ट भी क्या बना था, एसिड ही बना था R। अब यहां पर R के जगह मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा सकते हो, रुको, मतलब एसिड ही बनता है। कीटोन का ऑक्सीकरण करने से क्या बनता है, एसिड बनता है। तो कैसे बनेगा इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम एसीटोन ले लेते हैं। क्या ले लिए, एसीटोन। हाँ, तो अब देखो, अब इधर तो दोनों तरफ सेम कार्बन है, तो किसी भी तरफ तोड़ दो तुम, मान लो इधर तोड़ दिए, तो इस पार्ट के कारण भी एसिड बनेगा, लेकिन कितना कार्बन वाला एसिड बनेगा, इधर एक कार्बन वाला एसिड बनेगा, तो 2 कार्बन वाला एसिड क्या होगा, एसिडिक एसिड होगा, है ना, बनेगा। और एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड बनेगा, HCOOH, यही इसका आंसर होगा। तो आपको एसीटोन से एसिटिक एसिड भी प्राप्त हो रहा है और फॉर्मिक एसिड भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह आसानी से नहीं होता, कठिन परिस्थिति में होता, कठिनाई से होता है। समझ में आ गया। एल्डिहाइड तो आसानी से एसिड में बदल जाएगा, लेकिन कीटोन आसानी से नहीं बदलता है, थोड़ा कठिनाई से बदलता है। उसके अलावा आप जैसे ऐसे होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम ब्यूटेनॉन, या और एक नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इसका नाम प्रोपेनॉन, नहीं होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो क्या करोगे, आप यहाँ बॉन्ड तोड़ोगे कि यहाँ,
इधर इधर क्यों नहीं तोड़ेंगे? यहाँ तो दोनों तरफ सेम था, इसलिए इधर या इधर तोड़ो एक ही बात हो। अब यहाँ इधर तोड़ोगे किधर? एक पोपॉफ नामक वैज्ञानिक था, पोपॉफ 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 रूल। पोपॉफ बोलता है कि मेरा नियम का पालन करना है यहाँ पर। मतलब उसी तरह बॉन्ड तोड़ना है जिधर अल्काइल ग्रुप का साइज छोटा है, मतलब कार्बन की संख्या जिधर कम है, इधर एक है तो यही तोड़ना है। तो इधर वाला के कार्बनिक एसिड बना देंगे, इसके कार्बनिक एसिड बना देंगे, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3 CH2 C और HCOH फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन वाला इधर, 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड बनेगा कि नहीं बोलो? और प्लस क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। ये तो आपका नाम हो गया प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। और उसका नाम, एक कार्बन के कारण कॉमन नेम फॉर्म बताए थे, फॉर्मिक एसिड, और 3 कार्बन का प्रोपियोन बताए थे, प्रोपियोनिक एसिड। कॉमन नेम हो गया आइपेसिनम प्रोपेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड। उतार लो। तो पोपॉफ्स रूल याद रखना, पोपॉफ्स। तो अब चलिए, अब अल्डिहाइड कीटोन का फिर से ऑक्सीकरण करना है, तो किसकी उपस्थिति में? दुर्बल ऑक्सीकारक। ये तो स्ट्रॉन्ग का बात हुआ। अब आप इसको लिख दो, ये जो लिखे थे ना, ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब प्रबल ऑक्सी का यहां लिख दो पहला नंबर, थोड़ा सा प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा अल्डिहाइड कीटोन आसानी से, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक अल्डिहाइड को भी ऑक्सीकृत कर रहा है और कीटोन को भी कर रहा है। हालांकि कीटोन को आसानी से नहीं कर पा रहा है, कठिनाई से कर रहा है, लेकिन करता तो है। अब इसमें दूसरा पार्ट लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे दूसरा पार्ट? दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा। दूसरा पार्ट लिखेंगे दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा अल्डिहाइड एवं कीटोन का, अल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीकरण, ये लिखिए। अब और एक बात यहां लिखो, ये जो दुर्बल ऑक्सीकारक है ना, चूंकि ये कमजोर है तो कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है, सिर्फ किसका करेगा? अल्डिहाइड का। दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा अल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, ये बात लिखिए। दुर्बल ऑक्सीकारक द्वारा अल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता। क्यों? जो कीटोन का कठिनाई से होता है, तो उसके लिए मजबूत वाला चाहिए, और ये कमजोर है तो कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। अब आपका दुर्बल ऑक्सीकारक कौन कौन है? तो 2 होता है। एक होता है टोलेन अभिकर्मक, और एक होता है हेलिंग विलियन। तो क्वेश्चन में भरा हुआ है हेलिंग विलियन। एक होता है बेनेडिक्ट होल, वो भी विलियन ही हुआ। तीसरा बेनेडिक्ट विलियन या बेनेडिक्ट घोल भी इसको कहते हैं। तो फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट घोल लगभग एक ही चीज होता है। तो मेन ये दोनों तुमको याद रखना है, ठीक है। और बेनेडिक्ट घोल का यूज शुगर पेशेंट जो होता है, शुगर, जिसको शुगर का बीमारी होता है, तो शुगर का जांच इसी का यूज करके किया जाता है। यहां लिख सकते हो बेनेडिक्ट घोल का यूज शुगर के डिटेक्शन में होता है। डिटेक्शन समझते हो? परीक्षण में डिटेक्शन में होता है। खाली इतना ही जान लो बस। बेनेडिक्ट घोल का यूज कहाँ होता है? शुगर के डिटेक्शन में। किस पेशेंट को शुगर का बीमारी है
उसका पता जब जांच किया जाता है ना लैब में, तो इस केमिकल का यूज होता है, बेनेडिक्ट घोल का। बाकी दोनों के बारे में हम लोग को थोड़ा जानना, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुपर डुपर से ऊपर लिखो ये सब दोनों। तो दुर्बल ऑक्सीकारक में कौन कौन आता है बताओ? टोलेन अभिकर्मक और हेलिंग विलियन। टोलेन, टोलेन क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। हेलिंग भी क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। बेनेडिक्ट भी क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। हो गया। अब थोड़ा जान लो टोलेन अभिकर्मक आखिर होता क्या है ना? तो 2 नंबर में आ सकता है टोलेन अभिकर्मक क्या है या टोलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका लिखना होगा, यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है जो सिल्वर नाइट्रेट के अमोनियम विलयन होते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के अमोनियम विलयन होते हैं। तो लिखिए 1 नंबर टोलेन अभिकर्मक के बारे में लिखिए आप। टोलेन अभिकर्मक आखिर होता क्या है? इसको इंग्लिश में टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। टोलेंस रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा ये टोलेंस अभिकर्मक। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसलिए बार बार इस टॉपिक को यूज करना है तुमको, ये रिवीजन करना है पूरा A to Z।
आवाज नहीं है पायल, रिकॉर्ड बना दी तो आवाज रिकॉर्ड टूट गया उसका। जा तो यहाँ क्या लिखे बताओ तो, टोलेंस अभिकर्मक। तो लिखो यह मैंने कौन, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को क्या पढ़ोगे, सिल्वर नाइट्रेट पढ़ोगे ना इसको, का अमोनियम, अमोनियम अमोनियम विलयन होता है, अमोनियम विलयन होता है। और ये क्या है, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक का कार्य करता है, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है। और यह अल्डिहाइड को ही केवल ऑक्सीकृत करता है, कीटोन को दोनों में ये अंतर पूछता है, अल्डिहाइड कीटोन यही लिखना पड़ेगा। अल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट द्वारा ऑक्सीकृत होता है, जबकि कीटोन नहीं होता है, ये अंतर हो जाएगा दोनों में, लिखाएंगे सब भी। यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है जो केवल अल्डिहाइड को ही ऑक्सीकृत करके कार्बोक्जिलेट आयन देता है, कार्बोक्जिलेट आयन, कार्बोक्जिलेट ग्रुप का ही ना पार्ट है कार्बोक्जिलेट आयन। कार्बोक्जिलेट ग्रुप का क्या सूत्र होता है, यहां से H हटा दो तो माइनस नहीं होगा, ये कार्बोक्जिलेट आयन होता है। तो कार्बोक्जिलेट आयन मतलब COO माइनस देता है, तथा क्या, सिल्वर माने क्या नूनू, चांदी, चांदी को रजत भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रजत। तथा सिल्वर का चमकदार दर्पण बनाता है, सिल्वर का रजत दर्पण तथा सिल्वर क्या करते हैं, अवक्षेपित करता है, रुको सिल्वर अवक्षेपित करके रजत दर्पण, जिसको हम लोग सिल्वर मिरर कहते हैं, सिल्वर मिरर बनाता है। अतः अच्छा लिख लो, इसको लिख लो पर। टोलेन अभिकर्मक के बारे में पूछेगा ना तो इतना बात आपको लिखना होगा आंख खोल करके। क्या लिखो बोलो, यह सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम विलयन होता है, यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है जो केवल अल्डिहाइड को ही क्या करता है, ऑक्सीकृत करके कार्बोक्जिलेट आयन मैंने कार्बोक्जिलिक एसिड ही देता है, तथा सिल्वर अवक्षेपित करके रजत दर्पण बनाता है। मतलब क्या, हाँ अभी समझाते हैं, देखो पहले समझ लो तब उतारना, पहले समझ लो। एक परखनली होता है, परखनली समझते हो, क्या हो गया ये बैठा कुछ क्या, एक परख, अरे हाँ मतलब बोर्ड खराब हो गया क्या, ओ ये बैठा हुआ है ना तब रहे, बड़का मच्छर मक्खी था, मक्खी था
अच्छा उतार लो इसको तब समझाते हैं। हो गया, उतर गया सब। अब समझो रजत दर्पण क्या होता है। मान लो एक परख नली है, इसमें तुम अल्डिहाइड डाल दिए हो, अल्डिहाइड अल्डिहाइड चाहे फॉर्मल्डिहाइड लो, एसिटल्डिहाइड लो, प्रोपियोनल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड लो, और इसमें तुम टोलेंस रिएजेंट डाल दो, टोलेंस रिएजेंट, तो सब दोनों मिलकर के रिएक्शन करके सी कार्बोक्जिलेट आयन बनाएगा। साथ में इसमें जो सिल्वर है ना, ये सिल्वर अलग हो जाता है, साथ में वाटर भी बाहर होता है। देखेंगे रिएक्शन तो सिल्वर अवक्षेपित हो जाता है, और ये चांदी इस परख नली में ऊपर इस तरह अलग हो जाता है, और ये का पूरा एकदम दर्पण जैसा तुम्हारा फेस दिखाई पड़ेगा, है ना। चेहरा तुमको आईना बन जाता है टाइप से, इसलिए इसको दर्पण क्या बोलते हैं, रजत दर्पण बनाता है। तो इस टेस्ट को, इस परीक्षण को कहा जाता है रजत दर्पण परीक्षण। तो पूछता ऑब्जेक्टिव में रजत दर्पण परीक्षण देता है, ऑप्शन में रहेगा अल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, एमीन देता है, अल्डिहाइड देता है। किसके साथ देता है, टोलेंस समीकरणों के साथ। तो कैसे देता है तो अभी देखते हैं, उतार लो पहले, उतार लिया, चलो आगे। अब रिएक्शन देखते हैं कहां से आ जाता है। तो ये आपको अल्डिहाइड है RCHO, और सिल्वर मिरर टोलेंस समीकरण का फॉर्मूला देखो, याद कर लेना है, AgNH3 प्लस चार्ज और OH माइनस। देखो यही है सिल्वर लवण का अमोनियम लवण, सिल्वर नाइट्रेट का क्या है, अमोनियम विलयन, समझ में आया। तो इस पूरे को मिला के ही क्या कहते हैं, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, ये सूत्र है इसका। और यहाँ संतुलन करने के 2 से गुना या 3 से गुना करना है। तो देखो अब सब रिएक्शन करके इसमें अल्डिहाइड में डाले, ये आपका क्या है अल्डिहाइड। तो देखो क्या बनेगा, तो अल्डिहाइड तो एसिड में बदल देगा ना, क्योंकि ऑक्सीकारक है, तो अल्डिहाइड को किसमें बदल देगा, एसिड में। तो एसिड में हमको इसी में तोड़ के रख देना है, समझो यहाँ H छुपा हुआ है, तो इसका नाम कार्बोक्सिलेट आयन बना, प्लस सिल्वर धातु था उसको अवक्षेपित करके नीचे अलग कर देता है, उस परख नली से अलग छोड़ देता है, हटा देता है उसको। तो यह किस रूप में चमकता है, उजला अवक्षेप बनता है या सफेद अवक्षेप के रूप में ये चमकने लगता है, जिसमें तुम्हारा क्या सबका चेहरा दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं इस अभिक्रिया को। इस अभिक्रिया से रजत दर्पण परीक्षण का पता चलता है, प्लस वाटर भी बनता है। तो हाइड्रोजन कितने बार था टोटल, सिल्वर कितने बार था, 2 बार, तो 2 लगा दो। और ऑक्सीजन था 3, 1 4, तो 2 तो यहाँ है, तो यहाँ लगा दो, ऑक्सीजन 2 2 4। हाइड्रोजन कितने बार था, 3 दूनी 6, 1 7 बार, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 ही हुआ, तो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में सारा चीज तुम्हारा बैलेंस ही हो जाएगा, इसके टेंशन नहीं लेना है तुमको, ठीक है। तो यदि तुम ऑक्सीजन कितना हुआ, 3 1 4, ऑक्सीजन 2 2 4,
और हाइड्रोजन टोटल कितना था? 6, 3, 9, 1, 10 था। है? और सॉरी, अमोनिया भी निकलेगा। देखो NH3 है ना, तो अमोनिया भी बाहर होगा। अमोनिया कितने बार था? नाइट्रोजन 2 बार था, तो 2 लगा दो। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, 4, 10, यहाँ भी 10 है, देख लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 15, 1 16। तो ऑक्सीजन कितना है? 4 है। 3, 1, 4। ऑक्सीजन कितना है? 2, 2, 4। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, इसमें घबराना नहीं है आपको। तो यदि आप यहाँ 5 लगा दो तो देखो तो क्या होता है फर्क। यहाँ 3 लगा दो तो 3, 2, 5। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 5 16, 1 17 हो गया। तो खैर हटा, दिमाग नहीं लगाना है, यही तुमको ये रहने दो। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस करना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ प्रोडक्ट तो सही लिखे हो कि नहीं बस, ठीक है। उसमें टेंशन नहीं। हाँ, इनऑर्गेनिक बैलेंस करना होगा। यहाँ यदि तुम और नाइट्रोजन 2 दूनी 4 बार ना है, देखो तो 4 बार ना है, यहाँ क्या लगेगा? प्लस क्या लगेगा बताओ? +4। अब करो तो हुआ क्या? 4 पे 12, 4 16, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 15, 1 16। अब हो गया। अब हो गया। हाँ, नाइट्रोजन 4 बनना था, 2 दूनी 4। तो टोलेंस रिएजेंट का सूत्र याद रखना है आपको, ठीक है। क्या सूत्र है बोलिए? ऑर्गेनिक में आपको मेन प्रोडक्ट याद रखना है, ये बैलेंस का झंझट नहीं करना है। नहीं, यदि नहीं हो रहा तो छोड़ दो। मेन यदि प्रोडक्ट सही है तो बस सही हो गया तुम्हारा। अब ये जो सिल्वर का उजला अपक्षेक अलग हुआ, ये रजत दर्पण टेस्ट परीक्षण कहलाता है। रजत दर्पण परीक्षण कहलाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हो? सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट। हो गया। अच्छा, ये अभिक्रिया किस माध्यम में होगा? क्षार। OH माइनस किसका पहचान है? क्षार। क्षारीय माध्यम में होता है। तो आपको याद रखना है, और सुनो, ये आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड है कि एरोमेटिक? एलिफैटिक। तो आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड
सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, केवल एलिफेटिक देता है, ये विशेष ध्यान रखना। एरोमेटिक में जैसे बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक का किसका बात कर रहे हैं, बेंजल्डिहाइड। तो इसके साथ कोलेंस अभिकर्मक इसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है, क्यों? कि बेंजल्डिहाइड अधिक अस्थायी पदार्थ, अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें अनुनाद होता है, पढ़े थे ना अनुनाद। अनुनाद होने के कारण ये अधिक अस्थायी बन जाता है। अधिक अस्थायी का मतलब ये रिएक्शन में कम भाग लेगा, कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। तो अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड सब ऑक्सीकृत होगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब दूसरा क्या था। अच्छा लिखो, स्टार देकर लिखो यार, स्टार देकर। टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक कीटोन को वैसे तो लिखा ही दिए हैं, कीटोन को क्या करता है, ऑक्सीकृत नहीं करता है, ऑक्सीकृत नहीं करता है। टोलेंस अभिकर्मक कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं करता, क्यों? किसको करता है, अल्डिहाइड को करता है। अब दूसरा आपका क्या है बच्चों, हेलिंग, हेलिंग घोल या फेलिंग विलियन, एक ही बात है। हेलिंग घोल बोलिए या क्या बोलेंगे, बोलिए हेलिंग विलियन। इसको इंग्लिश में हेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, हेलिंग सॉल्यूशन। विलियन को हम लोग घोल भी कहते हैं ना घरेलू भाषा में। विलियन तो किताबी भाषा हुआ, घरेलू भाषा क्या होता है, घोल, और इंग्लिश भाषा क्या होता है, सॉल्यूशन। अब ये क्या है फेलिंग विलियन? यदि पूछेगा फेलिंग घोल क्या है, फेलिंग विलियन किसे कहते हैं? ये रिएक्शन हो गया, इस रिएक्शन को याद कर लेना, ठीक है। अब सुनो बच्चों, तो यह जो है, यह क्या है, यह 2 बिलियन का बना होता है, एक बिलियन ए, बिलियन बी। बिलियन ए में यूज होता है जलीय कॉपर सल्फेट। जलीय कॉपर सल्फेट का क्या सूत्र होता है, इसको पानी में घोल दिया, और साथ में होता है रोसले साल्ट, रोसले लवण, इसको सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट कहा जाता है। उसी दोनों का मिश्रण होता है, वो भी एक घोल होता है, यह भी एक घोल, दोनों का घोल होता है। तो खैर उतना नहीं जाएंगे, शॉर्टकट में लिखो, यह जलीय कॉपर सल्फेट और क्या बोलो, सोडियम पोटासियम, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, टार्ट्रेट, इसी को रोसले लवण कहा जाता है। एक लवण है ये, रोसले, रोसले लवण का सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट का विलयन होता है, का विलयन होता है। यह भी किसको ऑक्सीकृत करता है, केवल अल्डिहाइड को, कीटोन को यह भी नहीं कर पाता बच्चों, यह भी कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। तो लिखना होगा, यह एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, जो केवल तो पकड़ो तो बार बार डिस्टर्ब करता है, जो केवल अल्डिहाइड को ही क्या करता है, ऑक्सीकृत करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन, यह भी बनाता है।
कार्बोक्जिलेट आयन बनाता है, ये ऑक्सीकृत करके कार्बोक्जिलेट आयन में बदलता है, तथा तथा साथ में क्या देता है जानते हो? लाल भूरा, ऐसे क्यूप्रस ऑक्साइड का, इसको क्या पढ़ोगे? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप देता है, लाल भूरा अवक्षेप, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। तो फेलिंग विलयन क्या है और टोलेंस अभिकर्मक क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। समझ गए? ये सब आप लोग सुपर डुपर एमवीबीआई लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ऑर्गेनिक का समझो लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ब्लास्ट। इसका थोड़ा सा एमीन है, वो तो खैर एक क्लास काफी है उसके लिए। यह जलीय कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट का क्या है? विलयन होता है। सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट का सूत्र यदि जानना चाहोगे तो ऐसा होता है, CHCOOK और CHCOONA, सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। समझ गए? ये सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट, इसको रोसले लवण कहते हैं। और ये सब कहीं लिख लो चुपके से, ये सब यहाँ जरूरी नहीं है। क्या हो गया मतलब? इसको यहां मत लिखना, ठीक है? तो कहीं भी लिख लो इसको। तो यह भी एल्डिहाइड को ही क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है, कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर पूछेगा ना, ये दोनों अंतर लिख सकते हो तुम। एल्डिहाइड टोलेंस अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकृत होता है जबकि कीटोन नहीं होता है। दूसरा अंतर, एल्डिहाइड फेलिंग विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है जबकि कीटोन नहीं होता है। अब इसका रिएक्शन देखिए, रिएक्शन, तो ये आपका एल्डिहाइड है। अब इसमें हम क्या लेंगे? फेलिंग विलयन का सूत्र क्या होता है इसको भी याद कर लेना, Cu प्लस और 3OH माइनस। देखो कॉपर सल्फेट को पानी में घोलोगे तो Cu प्लस में टूटेगा कि नहीं? Cu2 प्लस होगा। और आज चूंकि जल है तो जल भी तो टूटेगा H प्लस OH माइनस में। ये OH माइनस मतलब घोल का पहचान है, क्षार का पहचान है। और सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट भी होता है। तो इस दोनों के मिश्रण को ही क्या कहेंगे? फेलिंग, क्या कहेंगे? फेलिंग विलयन। अब ये चूंकि एक कमजोर दुर्बल ऑक्सीकारक है, इसलिए इसको भी ऑक्सीकृत करता है तो कार्बोक्जिलेट आयन बनाता है। और साथ में जो कॉपर है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप देता है। क्या देता है? लाल भूरा अवक्षेप, लाल भूरा अवक्षेप देता है। अवक्षेप मैंने क्या, इससे इसको अलग कर देता है। साथ में वाटर भी बाहर होता है। संतुलित करना चाहोगे तो कर सकते हो। हाइड्रोजन 3 एक 4 बार, तो यहां यदि 2 लगा दें, ऑक्सीजन कितना हुआ देखिए तो 3 एक 4, ऑक्सीजन 2 एक 3 2 5 हो गया, 3 एक 4 हो गया।
3H2 होगा, 5OH माइनस लगाओ तो यहाँ पर 3 की जगह 5 लगाओ तो हुआ क्या, हाइड्रोजन 5 1 6, यहाँ 3 लगा दो तो हाइड्रोजन 3 6 हुआ, ऑक्सीजन कितना हो गया 5 1 6, ऑक्सीजन 3 1 4 2 6 हो गया, समझ गए। तो मेन आपको ये आपका क्या है अल्डिहाइड, तो आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, इसमें देखो इधर देखो पूछेगा कि फेलिंग विलयन अल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके किसका अवक्षेप देता है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का कैसा अवक्षेप, इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्यूप्रस, क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। अच्छा यह भी पूछा जा सकता है कि अल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक अल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके किसका अवक्षेप देता है, सिल्वर का अवक्षेप देता है जो रजत दर्पण बनाता है, रजत दर्पण माने चांदी का, चांदी अलग होता है वो चमकता है, उसमें अपना चेहरा दिखाई पड़ने लगता है, शीशा जैसा, आईना जैसा, दर्पण जैसा, तो आप लिख लो इसके बाद उसको। तो ये था आपका ऑक्सीकरण। अब चलिए तीसरा क्या है, रिडक्शन, अवकरण। ये रोसले साल्ट का फॉर्मूला है, कहाँ CH2 होगा, CH2 होगा। रुको टार्टरिक एसिड का सूत्र निकालो तो, यहाँ OH होगा क्या, टार्टरिक एसिड, हाँ OH होगा, OH, यहाँ एक H हट के OH ग्रुप जुटेगा इसे, ठीक है, सोडियम पोटासियम टार्टरेट, चलो तो सर्च करो तो खाली तुम टार्टरिक एसिड का सूत्र निकालो ना, टार्टरिक एसिड, तो पूछा है इसका आईपीसी नाम, टार्टरिक एसिड का आईपीसी नाम पूछा है, ये पढ़ाएंगे अगला चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में, है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, C4H6O6 देखो तो कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन यहाँ 1 1 छुपा हुआ है, हाइड्रोजन हट के पोटासियम बैठा है, हाइड्रोजन हट के सोडियम, तो 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन से ना 6 2 2, हाँ ठीक है यही होगा। टार्टरिक एसिड का हाइड्रोजन हट के पोटासियम और यहाँ हाइड्रोजन हट के सोडियम, तो इसका नाम है सोडियम पोटासियम टार्टरेट, एक लवण हो गया, लवण, H रहता तो एसिड होता कि नहीं बोलो, इसका नाम टार्टरिक एसिड है, और यहाँ H हट के सोडियम बैठा या पोटासियम, तो सोडियम पोटासियम टार्टरेट इसका नाम होगा। एक बार पूछा है तो टार्टरिक एसिड का आईपीसी नाम, जो इसके बाद कार्बोक्सिलिक में बताएंगे उसके बारे में। हो गया बच्चों। अब चलो सी नंबर में क्या था बोलिए, रिडक्शन। अच्छा रुको इसमें भी स्टार देकर लिखो, क्या लिखोगे, फेलिंग विलयन किसको ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है, विलयन भी कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं करता है,
ऑक्सीकृत नहीं करता है, नहीं करता है। हेलिंग विलयन भी कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं करता है। All Krishna Lehman son of Chen। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, मिला नहीं क्या? तो अब लिखो, क्या लिखोगे बोलो? रिडक्शन लिखो, रिडक्शन। सी नंबर, अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन। अल्डिहाइड एवं कीटोन का क्या बोलो बोलो? रिडक्शन। कौन आ रहा है? किसका तो नाम है? बीना देवी, तो गार्जियन का होगा। अल्डिहाइड एवं कीटोन का रिडक्शन। तो रिडक्शन दो तरीका से किया जाता है। पहला तरीका, अल्डिहाइड एवं कीटोन का अल्कोहल में रिडक्शन। अल्कोहल में रिडक्शन में क्या होता है रेणु? अपचयन। अपचयन को हिंदी में क्या बोलते हो? हिंदी तो है ही अवकरण। अपचयन का दूसरा हिंदी क्या होता है? अवकरण। अल्डिहाइड कीटोन का किसमें हम लोग अपचयन कर रहे हैं? अल्कोहल। तो अल्कोहल चैप्टर में पढ़े थे, अल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करके अल्कोहल प्राप्त किए थे, याद है? अल्डिहाइड कौन डिग्री देता था? अल्कोहल 1 डिग्री, और कीटोन 2 डिग्री। हाँ, पढ़े हुए हैं। तो अवकरण करने के लिए, मैंने अपचयन करने के लिए क्या क्या चाहिए? अपचायक चाहिए। तो कुछ अपचायक का उदाहरण बताओ। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसके बाद सोडियम इथाइल अल्कोहल, प्लेटिनम विथ हाइड्रोजन, प्लेटिनम विथ हाइड्रोजन, पढ़े थे ना? वही सब है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये तुम्हारा अल्डिहाइड है। इसमें आप क्या डाल दो? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, या क्या डाल दो? सोडियम बोरोहाइड्राइड, या क्या डाल दो? निकेल के साथ हाइड्रोजन, कुछ भी डालो। या क्या डालोगे? सोडियम के साथ इथाइल अल्कोहल। ऐसा ना अपचायक है। तो क्या होता था बोलो? अपचायक का काम क्या है? ये सब दुर्बल अपचायक होता था। यह सिर्फ हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीजन को लिखा था ना। तो इसलिए यहां से एक बॉन्ड तोड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहां जोड़ेगा, एक कार्बन में जोड़ेगा। तो बताओ क्या हो गया? RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो RCH2 OH कौन डिग्री अल्कोहल बना? पढ़े हैं कि नहीं बोलिए? आप यहाँ R के जगह H लगा दो। एग्जाम्पल HCHO फॉर्मल्डिहाइड हुआ। आप इसमें इनमें से कुछ भी डाल दो। लिथियम ज्यादातर यूज होता है ये, तो इसका काम है, यहाँ डबल बॉन्ड छुपा है ना, यहाँ एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H यहाँ एक H यहाँ, तो क्या बन गया? CH3OH। मतलब फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो क्या बन गया? फॉर्मल। इसको ऐसे तोड़ दो स्ट्रक्चर में, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बोलो? यहां से एक बॉन्ड तोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन कार्बन में, तो अब जोड़िए CH3 सिंगल बॉन्ड OH नहीं हुआ? नहीं हुआ क्या? तो क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड किसमें बदल गया? फॉर्मल्डिहाइड बदल गया आपको मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल में बदल गया। मिथाइल अल्कोहल में बदल गया। उसी तरह एसिटाल्डिहाइड किसमें बदलेगा बोलिए?
तो ये आपका CH3CHO है और इसमें लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड मिला दिए तो क्या बन गया बोलिए? हाइड्रोजन कितने बार जुट रहा है? 2 बार। ऐसा लिख दो तो बन जाएगा क्या? यहाँ डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा तो CH3CH2OH एसिटल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल बन गया। यह भी आपका कौन डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री मिला। याद रखना है तो लिखा है तो स्टार दे करके आप। हाँ हो गया। तो चलिए अब तो ये हम लोग अल्डिहाइड कीटोन को किसमें बदल दिए? अल्डिहाइड को क्या बदले? कीटोन को किसमें बदलोगे? अब दूसरा में आप इसका एग्जांपल कीटोन ले लीजिए तो RC डबल बॉन्ड OR यह है ना कीटोन है। तो इसमें आप क्या डालोगे? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होता था? यह अल्काइल ग्रुप टूटता था तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ता था और यहाँ एक बॉन्ड टूटता था, यहाँ इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। बोलिए क्या बनेगा? ओ सॉरी ओ गड़बड़ हो गया। RC डबल बॉन्ड OR यहाँ से बॉन्ड टूटता था, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन, क्या बनता था? RC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH R CH हो गया सिंगल बॉन्ड OH तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता था। तो कीटोन से आपको बनता था 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन में आप एसीटोन ले लो, इसका एग्जांपल कीटोन में आप एसीटोन ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये नाम है आपका एसीटोन। अब इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दो, ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं, सॉरी रिड्यूसिंग ऑक्सी का अब अपचायक मिला दो तो क्या बनेगा? बोलिए इसमें क्या बनेगा? बोलो। इसे बन जाएगा CH3 CH OH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये कौन डिग्री अल्कोहल? तो अल्डिहाइड कीटोन का हम लोग किसमें अपचयन कर दिए? अल्कोहल में। और एक टाइप से अपचयन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी खत्म हो गया ऑर्गेनिक का? पूरा ऑर्गेनिक है और तुमको लगभग 10 पन्ना और चाहिए उसमें। इलेवन से लेकर है ठीक, 11 से ही पढ़ना शुरू से।
बहुत जगह तो एक ही कॉपी में सारा हटा दिया है, ऑर्गेनिक भी उसी में, फिजिकल भी उसी में, इन सारा एक ही कॉपी में खत्म, सिलेबस खत्म। हाँ 1 महीना में कहाँ पर? इतना थोड़े पढ़ाता है, बच्चा समझता भी नहीं होगा इतना डिटेल्स। बच्चा समझे या नहीं समझे बस। ऐसा कहीं हुआ तुम लोगों को, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक, कहीं ऐसा दिक्कत है जो हम आगे बढ़ गए नहीं ऐसा ही होता है? प्रूफ करते हुए बता रहे एक एक चीज। ये होता है कंसेप्ट केमिस्ट्री में। तो चलो हो गया। अब दूसरा नंबर, अल्डिहाइड एवं कीटोन। अल्डिहाइड एवं कीटोन का हाइड्रोकार्बन में अपचयन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में अल्केन, किसका बात हो रहा है? अल्केन्स, अल्केन्स में अपचयन होगा, में अपचयन। तो इसके थ्रू 3 तरीका से होता है, इसमें 3 तरीका। पहला क्लीमेंसन अपचयन द्वारा, वैज्ञानिक का नाम है क्लीमेंसन, क्लीमेंसन अपचयन या अवकरण जो लिखो, क्लीमेंसन अवकरण, क्लीमेंसन साइंटिस्ट का नाम है। अवकरण द्वारा यह भी पूछा गया है, सुपर डुपर करो, सुपर डुपर, ये सबको पूछता है। एसिड 7 7 8। तो अल्डिहाइड एवं कीटोन का हाइड्रोकार्बन में अपचयन कर रहे हैं। पहले किसमें किया? अल्कोहल में। अब इसके द्वारा कर रहे हैं क्लीमेंसन अवकरण द्वारा। तो लिख सकते हो बाय क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन द्वारा हम लोग अल्डिहाइड कीटोन को किस में बदल रहे हैं बच्चों? अल्केन में बदल रहे हैं। अल्केन में हाइड्रोकार्बन, अल्केन भी होता है हाइड्रोकार्बन, अल्काइन भी होता है, लेकिन अल्केन बनेगा इसमें, अल्केन सिंगल बॉन्ड वाला। उसके बाद तुमको क्वेश्चन बैंक में देखा होगा कि अल्डिहाइड कीटोन में अंतर लिखे, बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में अंतर लिखे। 5 नंबर में ऐसे पूछता है आजकल, एसिटल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में अंतर, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में अंतर। ठीक है, ऐसे 5-5 नंबर में आजकल पूछ रहा है, सब लिखाएंगे तुमको। हो गया इतना? अब चलो अब हम लोग क्लीमेंसन में क्या होता है याद रखना होगा। स्पेशल रिएक्शन, वैज्ञानिक के नाम पर जितना रिएक्शन सबको रट जाना। ऑर्गेनिक में तुम किसी को याद करो या नहीं करो, वैज्ञानिक के नाम पर सब याद कर लेना। समझ में आया? वैज्ञानिक के नाम पर जितना रिएक्शन पर है सब याद कर लेना है, कुछ करो या नहीं करो ऑर्गेनिक में बस। तो क्या रखना है आपको? अल्डिहाइड है, समझ गए। और क्लीमेंसन नामक वैज्ञानिक ने अपचायक के रूप में किसका यूज किया था? तो जिंक अमलगम पढ़े थे ना, कोई भी धातु के साथ मरकरी तो अमलगम नाम होता है, इसको क्या पढ़ोगे? और साथ में ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया था। ये तुम्हारा एक अपचायक ही होता है। क्या होता है? अपचायक। और ये सब एक स्ट्रॉन्ग अपचायक होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अपचायक। तो ये क्या करता है इन्होंने? ऑक्सीजन कौन बॉन्ड से छुपा हुआ है, तो पूरे बॉन्ड को तोड़ देता है।
अर्थात ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लेके भाग रहा है तो कार्बन का 2 बॉन्ड घट रहा है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, और ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन जोड़ के जल बना देता है, तो कुल कुल कितना हाइड्रोजन जोड़ रहा है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा है, तो बताओ क्या बना, RCH3 प्लस क्या निकला, H2O। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का भी अपचयन कर दिया और इसका भी अपचयन कर दिया, और ये आपको बन गया हाइड्रोकार्बन में अल्केन ही ना बना, है बना अल्केन। तो इसी का नाम है क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो जहां कहीं भी अल्डिहाइड और ये वाला टर्म दिखाई पड़ा तो समझ जाओ क्लीमेंसन है। क्लीमेंसन में इसके अलावा दूसरा यूज नहीं हो सकता है, तुमको रखना पर याद रखना पड़ेगा स्पेशल। तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है क्लीमेंसन अपचयन में कौन सा अभिकर्मक यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा जिंक अमलगम और HCl का मिश्रण। जिंक अमलगम और किसका मिश्रण, HCl का मिश्रण। तो बता लो फटाफट। हो गया क्या? तो क्लीमेंसन में आपको याद रखना है किसका यूज करते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन के साथ किसका यूज करना है, जिंक अमलगम और, अच्छा ये HCl कैसा होगा, सांद्र वाला। HCl किसका यूज करते हैं, सांद्र वाले का। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, अब R के जगह CH3 ले लो, क्या नाम है बोलिए। अच्छा फॉर्मल्डिहाइड ले लो पहले, HCHO का क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें हम क्या मिला दिए बोलिए, जिंक अमलगम, आप प्लस क्या मिला दिए, HCl, सांद्र HCl। बोलिए क्या बनेगा, जैसे दिखाई पड़ा तो क्लीमेंसन अपचयन। तो आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, इसको हटा देना है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है, तो बताओ CH4 बना, तो मीथेन बना कि नहीं। अब प्लस क्या बाहर हुआ, जल। मीथेन किस में आता है, अल्केन में, मीन्स हाइड्रोकार्बन में आता है। तो फॉर्मल्डिहाइड से मीथेन बनाना हो, अब कन्वर्सन में पूछ देगा फॉर्मल्डिहाइड से मीथेन बनाना हो तो क्लीमेंसन करा दो, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड, मीथेन, अल्केन, क्लीमेंसन। एसिटाल्डिहाइड से इथेन बनाना हो तो क्या करोगे, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या है, CH3C डबल बॉन्ड, वो यही ना है एसिटाल्डिहाइड। और इसमें आप जिंक अमलगम और क्या डाल दोगे, HCl, सांद्र HCl। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं हम लोग, 4, यहाँ 4H लिख सकते हो ऐसे करके। बोलिए तो क्या बनेगा, यहाँ से हटा दो, 2 बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन जोड़ो, इसका भी 2 हाइड्रोजन जोड़ो, तो क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या गायब हुआ, तो देखो इथेन बना, तो इथेन से एसिटाल्डिहाइड से क्या बन गया, इथेन। ये सारे क्लीमेंसन का कमाल है, ये सारे क्या बच्चा अपचायक है। कैसा अपचायक है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए ऑक्सीजन को मार के भगाता है, हाइड्रोजन को जोड़ देता है। और दूसरा है इसमें अच्छा कीटोन का भी तो होगा,
कीटोन में आप एसीटोन ले लो, कीटोन में आप एसीटोन ले लो, और इसमें आप क्या लग दोगे, जिंक अमलगम और क्या HCl। बोलिए तो क्या बनेगा? तो यहाँ भी बॉन्ड हटा, 2 हाइड्रोजन जुटा, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी जुटा, तो क्या बन गया बोलिए? इसको मिटा दें इसको, तो इसको बन गया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या हुआ H2। तो आपका प्रोपेन बना, नहीं बना प्रोपेन? तो कहने का मतलब एसीटोन से प्रोपेन बन गया। तो चलिए अब दूसरा तरीका अपचयन कराने का, तो किसके द्वारा, किसके द्वारा? तो ओल्फ, ये भी एक वैज्ञानिक है, ओल्फ किस्नर अपचयन द्वारा या अपचयन अवकरण द्वारा, ओल्फ किस्नर अपचयन द्वारा हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करेंगे। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ओल्फ किस्नर, यह भी पूछा गया है, ओल्फ किस्नर रिडक्शन। जितना भी पढ़ रहे हैं सब पूछा गया है आपको। ओल्फ किस्नर अपचयन द्वारा। तुम लोग 10:30 बजे नहीं आ सकते हो कल? बायोलॉजी है 9 से 11। हाँ 10 से 12 आते हो ना? TTS में आते हो? तो बायोलॉजी TTS MWF में चलता है, कब खत्म होगा वहाँ? 1-2 क्लास तो खलो चाहे उतर गया है सब, ये उतर गया ना। तो ओल्फ किस्नर ये भी वैज्ञानिक है बेचारा। तो देखो इसमें क्या होता है, इसको भी रट जाना है तुमको। इसमें आपका अल्डिहाइड है और इसमें क्या लिया गया है, तो NH2 बॉन्ड NH2, इसका नाम होता है हाइड्रोजन। क्या नाम होता है? इस पदार्थ का नाम है हाइड्रोजन NH2। इसी को जोड़ के N2H4 होगा। अच्छा कैसे बना होगा, तो NH3 का क्या नाम, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो, एमीन ग्रुप जोड़ दो, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन हटेगा तो NH2 बचा, और यहाँ फिर NH2 लगा दो, यह ना बचा। तो अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया से बना है, तो इसका नाम है हाइड्रोजन। इसी को जोड़कर N2H4 लिख सकते हो कि नहीं? तो डराने के लिए इसे भी लिख देता है, दोनों को जोड़ करके हाइड्रोजन ही हुआ। और इसके साथ कौन सा केमिकल मिलाते हैं? अच्छा पहले इसको लिखो। अब यहाँ पर कैसे क्या करना है, देखो बच्चों, यहाँ कौन बॉन्ड छुपा हुआ है, तो यहाँ से H2 बाहर कर दो, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर कर दो। क्या बाहर हो गया? H2 बाहर। क्या बाहर? यहाँ से क्या बाहर करना है? ऑक्सीजन, और यहाँ से H2। तो अब बताओ क्या बन गया? RCH। यहाँ कौन बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, किससे जुटेगा? N से। यहाँ से H2 गायब हो गया जल के रूप में, और बचा N के बाद NH2, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया। अब इसका नाम है एमीन। क्या नाम है? इमीन नाम है। डबल बॉन्ड NH ग्रुप को इमीन, H के जगह एमीन बैठा हुआ है, इमीन बन गया। ये क्या बन गया? इमीन। याद आया? और इसमें आप क्या डालोगे? पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्षार, NaOH भी डाल सकते हो, मतलब कोई क्षार डालना है,
और साथ में इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र याद है, CH2OH CH2OH होगा ना। तो अब क्या करता है बच्चों, इसको डाल करके इसको गर्म करते हैं, तो यहां से N2 गैस बनकर बाहर हो जाता है, N2 गैस बनकर बाहर। तो अब बाकी हाइड्रोजन 2 बार है, इसके साथ जोड़ दो, क्या बन गया RCH3 प्लस कौन गैस बाहर हुआ, तो देखो अल्कन बना। तो ऑल किसनर से भी क्या बनता है अल्केन, और क्लीमेंसन से भी क्या बनता है अल्केन। समझ में आ गया, एकदम रट जाओ, घोर के पी जाओ, कोई उपाय नहीं है इसमें। कैसे हुआ तो हम तो बता ही दिए तुमको, याद रखना होगा। वॉल्फ किसनर में क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या यूज किए, हाइड्रोजन और बाद में फिर KOH के साथ इथिलीन ग्लाइकोल। इसका पूरा नाम क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। KOH के जगह आप NaOH भी मिला सकते हो। ये सब क्या है, अपचायक है। ऑक्सीजन को भगा दिया, पकड़ के बाहर ले गया। अब इसमें आप क्या ले लोगे बोलो, आप एसिटल्डिहाइड ही ले लो। अब इसमें ऐसे लिखा रहता है, एक नंबर में रहेगा नो N2H4 ऐसे लिखा रहेगा, और दूसरा में रहेगा KOH और साथ में ग्लाइकोल ऐसे लिखा रहेगा। तो समझ जाना है क्या चीज है, ऑल किसनर है। तो अब डायरेक्ट क्या बना दोगे, CH3 बना दो, हो गया। साथ में N2 गैस दिखाओ या नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं, मेन ये होना चाहिए तुम्हारा। और तीसरा लास्ट है इसका रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में, के साथ के की उपस्थिति में अपचयन, उपस्थिति में अपचयन किसका, अल्डिहाइड और कीटोन का, किसके उपस्थिति में अपचयन। पढ़ाए थे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है, पूरा ऑक्सीजन को मार के भगाएगा। तो RCHO या RC डबल बॉन्ड O, तो ये कीटोन है कि नहीं बोलिए। इसमें भी आप लाल फास्फोरस के साथ HI मिला दो, इसमें भी लाल फास्फोरस के साथ HI मिला दो। देखो जितना पीछे लिखा है सबका काम हो रहा है कि नहीं। तो बताओ ये ऑक्सीजन को मार के भगाएगा, क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड छुपा है तो अल्केन ही ना बनाएगा, ये भी अल्केन ही ना बनाएगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा, हो गया तुम्हारा। और साथ में क्या क्या बाहर होगा, H2O बाहर, H2O बाहर। इस तरीका से आपको अल्डिहाइड कीटोन से अल्केन प्राप्त हुआ, कितना विधि द्वारा, 3 विधि द्वारा। अल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कितना विधि द्वारा बदले, 3 विधि द्वारा। कौन कौन, एक क्लीमेंसन अपचयन द्वारा, एक वॉल्फ किसनर अपचयन द्वारा, एक रेड फास्फोरस HI की उपस्थिति द्वारा। तो रिडक्शन तक खत्म हो गया, और इसमें 1 घंटा क्लास लग जाएगा, समझ गए, जो कल हो जाएगा आपका। तो आप कल हम लोगों को D नंबर पढ़ना और E नंबर। D नंबर में क्या पढ़ना है, मिसलेनियस, जो सबसे ज्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस रिएक्शन, ठीक है। इसमें स्पेशली पढ़ना है 1 नंबर अल्डोल, अल्डोल संघनन, लिख लो हेडलाइन। दूसरा क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल संघनन। तीसरा कैनिजारो, ये बेचारा वैज्ञानिक है, कैनिजारो अभिक्रिया, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी है।
अरे 100% गारंटी इसमें आएगा क्वेश्चन। कहीं नहीं जा रहा अभिक्रिया। चौथा, करोस अल्लोल, करोस कहीं नहीं जा रहा अभिक्रिया, कहीं नहीं जा रहा अभिक्रिया। तो समझ में केमिस्ट्री क्या चीज है। पचवा कलेजन, हाँ कलेजन अस्मिट, छोटा छोटा है, अस्मिट अभिक्रिया, कलेजन अस्मिट अभिक्रिया। तो ये इतना तुम्हारा मिसलेनियस में पांचों पढ़ना है। इस पांचों में आधा घंटा लग जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं हम। कल आपको आना है 10 बजे से। बहुत टाइम लग गया आज वीडियो में, 1 घंटा 21 मिनट का हो गया।